सभी भाई और बहनों को नमस्कार। जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 से आज तक देश में 6,500 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं और एक भी दंगा ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू ने शुरुआत करी हो। ये बड़े प्लानिंग के तहत आपके देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने जिहाद छेड़ा है। जिहाद क्या होता है? जिहाद उर्दू का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ है धर्म युद्ध। तो इन्होंने धर्म युद्ध छेड़ा है और अपने देश में इनकी संख्या जिस टाइम 1947 से पहले 23% थी, तो इन्होंने अलग जगह मांगी पाकिस्तान, तो इनको 25% धरती दे दी गई थी। उसके बावजूद भी गांधी की वजह से हमारे देश में 3 करोड़ मुसलमानों को रखा गया था। 2 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में रखे थे। आज उन 2 करोड़ के कुल 5 या 4 लाख बचे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ 3 करोड़ रखे थे उनके आज 35-40 करोड़ हो चुके हैं। इन्होंने कई तरह से जिहाद छेड़ा। लव जिहाद। लव जिहाद में लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी लड़के, हमारी बहनों के स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है या कोचिंग सेंटर है या सिलाई सेंटर है, ये लोग उसके आसपास में अपनी दुकान खोल लेते हैं। हाथ पे धागा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, हिंदू वाला नाम बताएंगे और अपनी बहनों को जाल में फंसा के एक सर्वे के मुताबिक हर साल 5.5 लाख लड़कियां हिंदुओं की अरब के देशों में बिकती हैं। इनकी जो बहनें हैं वो भी यही काम करती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं और हमारी बहनों से दोस्ती करती हैं और उनके भाइयों के जाल में फंसा देती हैं। वो मुस्लिम लड़के जो ऐसा काम करते हैं जिहाद के लिए, लव जिहाद का जो काम करते हैं, उनका मकसद शादी करना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही है कि आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना और आपके हिंदू धर्म को ख़त्म करना और आपको बेचना। आपके ऊपर फुल खर्चा करते हैं। लड़की सोचती है कि हाँ बस तुम तो स्वर्ग में आ गई है जी, तेरे पास तो फुल पैसा हो गया है, माँ बाप से धोखा करेगी, भाई बहनों से धोखा करेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम एक बकरे की तरह है। जैसे एक बकरा कटता है ना बिकने के बाद, कसाई शुरू में घास भी दिखाता है और फिर वो कटता है, उसे ये नहीं पता होता तू कटेगा। और यही आज हमारी बहनें कर रही है, माँ बाप के साथ धोखा, एक ऐसे गंदे मज़हब के साथ भागना और हमारे हिंदू धर्म को छोड़ना। ये साजिश जो इनकी है ये हमारी सभी बहनों को समझनी चाहिए। लव जिहाद का जो इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है, लड़कियों के मतलब इनकी बहनें भी करती हैं ये काम और ये खुद भी करते हैं ऐसा काम। इनका जो कुरान है, जो इनकी ये गंदगी है, जो ये है कुरान मजीद, ये इनकी मेन गंदगी है। इसमें लिखा है, औरतों के बारे में भी लिखा है, और क्या औरतों के बारे में, इनके धर्म की जो औरतें हैं उनके बारे में भी लिखा है कि औरत तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है, और भी पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखी है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आप सब मेरी बहनें हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं। लेकिन इनका जो षड्यंत्र है, जो इनकी ये गंदगी है, इसके तहत चलता है पूरा का पूरा। आपके गांव में एक मुसलमान है, आप सोचते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है जी, वो राम राम भी करता है, ठीक ठाक बोलता है। नहीं, वो उसकी मजबूरी है। ये जब तक ठीक ठाक बोलते हैं, जब तक इनकी संख्या कम होती है। जब इनकी संख्या ज़्यादा होती है ना, तो आपको काटने का सबसे पहले वही काम करता है जो आपके घर में नौकर है, जो आपका पड़ोसी है और जिसको आपने घर बनाया, जिसकी आपने मदद की। आपके ऊपर सबसे पहला वार वही करेगा क्योंकि वो आपके घर का भेदी है। आगे इन्होंने छेड़ा लैंड जिहाद। लैंड जिहाद में ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि जगह जगह पीर बने हुए हैं खेतों में, वो भी एक लैंड जिहाद का हिस्सा है। और जो ये मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान आपके देश में 16 करोड़ घुसपैठिए बैठे हैं,
ये मुसलमान कभी आपने आरक्षण मांगते नहीं देखे होंगे, और ना ही नौकरी के लिए हड़ताल करते देखे होंगे। इनकी सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। आज आपके देश में ही आप क्या है कि 8 स्टेट ऐसी हो चुकी हैं जिनमें कि हिंदू 13% से 4% तक है। इनकी सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि इस देश को इस्लामिक देश कैसे बनाएं। लेकिन हमारे हिंदू भाई समझ नहीं रहे, हमारी हिंदू बहनें समझ नहीं रही। उनको तो खाली ही कि गाने सुनना है, फालतू की बातें करना है। हिंदू बहनों ने जो ग्रुप बनाया हो तो उसमें से भी भाग जाती हैं। पता नहीं कब दिमाग में आएगा। यदि आप अब नहीं संभले तो कभी भी नहीं संभलोगे। इन्होंने पीर बनाया है। पीर क्या होता है? जब हम मुसलमानों के 700-800 साल गुलाम रहे हैं तो इनमें एक पद व्यवस्था होती थी। उनमें से कुछ पद आज भी बचे, जैसे गांव में लंबरदार बोलते हैं, उसके ऊपर जेलदार होता था, उसके ऊपर दौड़फोस होता था, उसके ऊपर पीर होता था, पीर के ऊपर सैयद होता था, सैयद के ऊपर गाजी होता था। इनकी एक पद व्यवस्था थी। और जो वो पीर होता था, जैसे आज हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स लेने वाला जो ऑफिसर होता है उसके बारे में मान लो बोलते हैं, तो वो जो पीर होता था वो उनका टैक्स लेने वाला था। जब हिंदुओं के ऊपर कर लगाया गया था, जजिया कर, वो धर्म के आधार पर लगा था, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लगा था ताकि जो हिंदू कर न दे सकें वो मुसलमान बन जाए। उनका जो कर लेने आता था उसको बोलते थे पीर, और उसकी 9 गज के आसपास की पूरी सिक्योरिटी होती थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर लेने आता था ताकि उसके ऊपर कोई टैक्स न कर दे। और जिस भी हिंदू घर में पैसे नहीं होते थे उसको टैक्स देने के लिए, वो टैक्स नहीं दे सके थे, उस घर की बहन बेटियों के साथ गली में पूरे गांव के सामने बलात्कार किया जाता था जब तक वो मर न जाए। और जब वो मर जाती थी तो उसको ऊपर चादर डाल के पूरा गांव का टैक्स, पूरा गांव का कर उस चादर के ऊपर लिया जाता था। ये है वो पीर। जो आप चादर चढ़ाते हैं ना, ये आपकी बहन बेटी की वो इन्होंने वो बनाई हुई है बाजार। लेकिन आप पीर तो ऐसे कर देगा जी, वैसे कर देगा। अगर तुम अपने हिंदू धर्म को छोड़ के एक ऐसे गंदे धर्म की तरफ जा रहे हो, इनसे डरते हो, पीर वीर कुछ नहीं है। आप ये अपने हिंदू धर्म को न भूलें और अपने हिंदू धर्म की ही बातें करें। और मुस्लिम धर्म को हम क्यों माने भाई? ये जानबूझ के जो हमें चांद तारे के सामने का झंडा के सामने झुकने की आदत लोगों को डाल रहे हैं, 786 के सामने झुकने की आदत डाल रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है पूरा का पूरा। और लोग समझ नहीं रहे हैं। आज से कुछ साल पहले, जैसे ये दिल्ली में जो दंगा हुआ है, इससे पहले की बात बताऊं आपको, कुलदीप जी और मैं जगह जगह प्रचार करते थे 2011-12 में, 13 में। तो हमने लोगों को बताया था कि जैसे हिंदू तो कहता है हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन मुसलमान कहते थे हम 5 हमारे 25, इंशाअल्लाह 2020 तक ये देश हमारा गुलाम होगा, राज किया था, राज करेंगे। ये तो बड़े ही एक षड्यंत्र से चल रहे हैं और इन्होंने वो करना भी था 2020 में। उधर योगी हैं या दिल्ली में, मतलब जो सेंटर की सरकार है, इसने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया था और अपने जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी तेज़ी से काम कर रही थी, इसलिए ये नहीं कर पाए। बाकी 2020 अभी बाकी है। अगला है, इन्होंने 2021 में बिहार और बंगाल में दंगे करने की प्लान बना रखी है। 2025 में पूरे देश में दंगे करने की प्लान बना रखी है। जम्मू कश्मीर से 4.5 लाख हिंदू निकाले गए थे। 40,000 हिंदुओं को लाइन में खड़े करके मारा गया था। 4,10,000 आज देश के कोने कोने में बसे हुए हैं। 110 गांव मेवात में खाली हो चुके हैं। 45 गांव आपके रेवाड़ी में खाली हो चुके हैं, मेवात साइड। कराना में लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। असम में, केरला में, पश्चिमी बंगाल में, देश में ऐसी जगह जगह हो रहा है। लेकिन आप चुप रहे तो जल्द ही ये नंबर आपका भी आएगा। एक साजिश के तहत जहाँ पर इनकी संख्या कम है वहाँ पर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। और कि मैं तो यही कहूँगा कि आप उनसे सावधान रहें, इनका बहिष्कार करें। आपकी गलियों में जो चादर बेचने आते हैं, कुल्फ़ी बेचने वाले आते हैं, इनसे किसी से कुछ भी न लें।
और आज का तो मैटर था सिर्फ इतना ही था। बाकी फिर अगले बार में फिर बात करेंगे। लैंड जिहाद, यो हेल्थ जिहाद, व्यवसायिक जिहाद और जो फिल्मी जिहाद इन्होंने छेड़ा उसके बारे में अगले बार फिर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, नमस्ते।